सीजीपीएससी सीएमओ भर्ती परीक्षा 2018 का हम लोग आज आगे का विवरण देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने 66 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, कल्चर और अन्य संबंधित वीडियो बनाए हैं। तो यह भाग 2 है। तो इसमें भारत के इतिहास, संविधान, समसामयिक और जितने लॉ से रिलेटेड हैं उनको हम लोग चर्चा करते हैं। तो 67 में पूछा है तारांकित शब्द प्रश्न क्या है। तो जैसे मैं आपको डिटेल बता दूं, तारांकित जो है मौखिक रहता है, इसमें पूरक प्रश्न पूछा जाता है और इसमें तारा का वो रहता है, चिन्ह रहता है ना भाई। इसमें बहस नहीं कर सकते उत्तर भी, तो इस हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। अब इसमें 68 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 68 नंबर में पूछा गया है कि इसमें मान लो 90 विधानसभा में विधायक है और 86 उपस्थित है और सदन के उपाध्यक्ष की विरुद्ध क्या करना है, उसको हटाना है। तो मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 45 और विरोध में कितना हुआ, 38 आपका हुआ। तो 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। आके अब क्या होगा, है ना भाई। देख रहे हैं आप, जैसे बता रहा है कि 86 उपस्थित तो है, अब 86 में भी 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो मतदान में पड़ा तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, जैसा ये ऑप्शन सही लिया है। लेकिन सीजीपीएससी ने बी लिया है। इसमें थोड़ा सा द्विधाजनक रहता है, सीजीपीएससी के साथ आंसर कुछ भी लेते रहता है। अब सरपंच के विषय में सही क्या है, तो सरपंच के विषय में जैसे आपको बता रहा है कि उसको भाई अब इस पास प्रस्ताव से हटाते हैं। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का हम लोग देखेंगे तो धारा 21 में उल्लेख है, देखेंगे आप लोग, जो नियुक्त रहते हैं उनको हटाया जाता है, प्रत्यावर्ती भी किया जाता है उसके जगह। अब उसको रिकॉल कर लेंगे, धारा 21 का में बताया गया है ना भाई, हटा देते हैं। अब सदस्य की मांग पे क्या करते हैं, यदि 3 बैठक नहीं बुलाता तो फिर वो हट जाता है। इस तरह आंसर सी हो जाएगा। अब इसमें 70 नंबर के क्वेश्चन में, जैसे मैंने इससे पहले छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के धारा 11 में कौन कौन राजस्व अधिकारी है उसको बताया, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है। तो उसमें डिप्टी कलेक्टर का उल्लेख नहीं है, तो डिप्टी कलेक्टर नहीं होगा राजस्व अधिकारी। अब इसमें 71 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, राज्यपाल का विवेकाधिकार तो है, कौन सा है, अनुच्छेद 200, जिसमें वो क्या करता है, विधेयक का और वीटो देता है। 201 है जिसमें राष्ट्रपति के लिए विधेयक वीटो करता है। 356 है जो संवैधानिक फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए इसमें क्या है, किसी भी मंत्री का विभाग बंटवारा या मंत्री को नियुक्त करना या उसको पद से हटाना, ये मुख्यमंत्री की सिफारिश पे होता है और इसको मानना ही पड़ता है। 72 क्वेश्चन में जैसे बता रहा है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1990। अब आगे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में धारा और उसके अध्याय अनुसूची को पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 अध्याय, 132 धारा और 4 अनुसूची है। अब 73 में बता रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के विषय में क्या है। तो जैसे आपको पता ही होगा अनुसूचित क्षेत्र में क्या है, 1 से अधिक ग्रामों का ग्राम सभा होता है और उसकी गढ़पूर्ति के लिए कितनी आवश्यकता है, कम से कम 1/3 होना चाहिए ना भाई, 1/3 बैठक। और उसकी बैठक की अध्यक्षता कोई पंचायत पदाधिकारी नहीं करेगा, कोई उन्हीं में से कोई जो मतदाता है, ग्राम सभा का जो सदस्य है। नंबर 74 में आते हैं। 74 में देखेंगे सूखे से निपटने के लिए कौन योजना बनाता है, तो विकास खंड स्तर पे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं, तो इसमें जनपद पंचायत का पूछा है। तो जनपद पंचायत में 10 से 25 सदस्य है ना भाई, 10 से 25 सदस्य होंगे, तो ये सही ऑप्शन हुआ। और उसके बाद फिर आपका इसमें वार्ड निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति बनते हैं, सही है। और 20% पदेन सदस्य जो रहते हैं, कौन, सरपंच जो है तो सदस्य रहता है, तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे इसमें पूछा गया है, तो हम लोग विदित होगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 हम पढ़ते हैं। तो पंचायत के लिए लगभग जो है 10 से मिनिमम और अधिकतम 20 होना चाहिए। नगर और जनपद पंचायत के लिए 10 से 25 होना चाहिए, जैसे अभी क्वेश्चन में हम लोग हल किए हैं। और जिला पंचायत के लिए 10 से 35। अब इसको इस वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन करने के लिए क्या पूछा है, तो लेकिन हमको उसको ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन 35 ही आएगा। स्वेड हेडन में उस इस तरह रीढ़ है, तो भाई काराकोरम की पहाड़ी को बोलते हैं, टॉप में है, पामीर की पठारी में देखे होंगे आप लोग, तो आंसर सी हो जाएगा इसमें। भारत के मैदानी मानसून वर्षा किस दिशा से घटती है पूछ रहा है, तो पूर्व से पश्चिम तरफ घटती है ना भाई। अब इसमें गार्ज बोल रहा है, कौन गार्ज बनाता है, खड्ड बनाता है, तो गंगा उत्तरी मैदानी क्षेत्र में है, यमुना भी है, रामगंगा इन्हीं का है, और सिंधु नदी जो है इसमें क्या बनाता है, खड्ड बनाता है।
अब 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बाढ़ नियंत्रण शुरुआत 1954 में हुआ, वन लाइनर क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है तमिलनाडु की जनपद सुनामी विध्वंसकारी सबसे अधिक पीड़ित है, 2005 का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें बी आएगा नागपट्टिनम। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ रहा है क्वेश्चन, तो देख रहे हैं आप लोग इसमें लोक लेखा समिति के बारे में सही क्या है। तो जैसा आपको विदित है कि भाई लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम की जांच समिति जो है सरकारी समिति स्थायी समिति है वित्तीय का। तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य लोकसभा का और 7 सदस्य राज्यसभा का होता है। 1967 से प्रथा चले आ रही कि विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 साल रहता है और इनको अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संगठन प्रधानी द्वारा चुना जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसके ऑप्शन में डी हो जाएगा सही जो है। अब बजट के विषय में क्या सही है बता रहे हैं ना भाई, पूछ रहा है। तो बजट सही है, तो इसमें क्या है मंत्रिमंडल, भाई मंत्रिमंडल उसको करता है, क्योंकि देखेंगे प्राक्कलन समिति क्या मितव्ययता समिति है, बजट में जो भी प्रावधान है उसको कटौती करता है वो, कि सरकार का मितव्ययता हो। और उसके बाद जो खर्चे के बाद लोक लेखा समिति करता है, तो ऊपर नीचे लोक लेखा नीचे प्राक्कलन समिति को घुमा के पूछा है। तो बजट के बारे में जैसे इसमें आंसर दे रहा है कि बजट मंत्रिमंडल स्वीकृत करता है, बिल्कुल सही है। सदन में पुनः स्थापित पूर्व बजट राष्ट्रपति, भाई वित्तीय अधिकार है राष्ट्रपति तरह, इसमें सदन में मांगों की वृद्धि नहीं कर सकते, बिल्कुल कटौती प्रस्ताव उल्टा ये लोग लाते हैं। तो इस तरह से आंसर देखा जाए तो सी ऑप्शन। प्रशासन का पट पूछा है ना भाई, PERT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई। अब इसमें 85 जो है अब प्रेरणा का एक्स और वाई सिद्धांत। तो हम लोग जब जाते हैं मोटिवेशन में, तो उसमें मोटिवेशन में 8 प्रकार का जो आधुनिक जो अवधारणा है, तो उसमें बताया गया कि एक्स जो है नकारात्मक मोटिवेशन रहता है और वाई जो है सकारात्मक मोटिवेशन रहता है। तो मैकग्रेगर ही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैकग्रेगर। अब इसमें आर्टिकल 32 को पूछा गया है, जैसे इसमें विदित हो रहा है 32 संवैधानिक उपचार, तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे आपको आंसर दिख रहा होगा। इसमें आगे अब लूथर गुलिक का पोस्ट कार्बो को फुल पूछा गया है, लेकिन इसमें नहीं है शामिल पूछा गया है ना भाई। तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज़न हुआ था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब इसमें क्या है इसको पद सोपान को पूछा गया है, तो कौन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ऊपर से नीचे तक के। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, इसमें IOC को पूछा गया है, IOC से संबंधित जो भी है। तो इसका स्थापना जो है 1969 को हुआ है, तो 69 को। तो इसमें बैठक के लिए उस टाइम तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई हुई थी और भारत को भी निमंत्रण दिया गया था। तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपको, है ना। 65 में इसका गठन नहीं हुआ था, 69 में हुआ था। अब इथोपिया का जो विमान दुर्घटना हुआ था बहुत विभत्स, एक ही आदमी बचा था, तो वो आदमी जरूर उसमें क्या था, क्या टिकट लिया था लेकिन यात्रा नहीं किया था, जैसे CGPSC ने इसका आंसर लिया है। अब 91 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या सुमेलित नहीं है ना भाई। तो इसमें क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड स्वयं घोषणा नहीं कर सकता, वो उसके प्रावधान रहता है कि हम लोग देखेंगे, है ना भाई, कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1959 हम लोग देखेंगे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो बना है उसके हिसाब से डिक्लेरेशन चुनाव आयोग के वेबसाइट या अन्य जो जब शपथ या घोषणा पत्र देता है उसमें भरना पड़ता है। सूचना अधिकार अधिनियम जो है कानूनी है, चूंकि एक्ट बना है ना भाई, एक्ट है 2005। तो आगे हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन देते हैं। अब इसमें देखिए, मैं जब सुरक्षा परिषद का वीडियो बनाया दिखिएगा, और 2020 में मेंस में 4 नंबर का पूछा भी गया था वीटो पावर। तो हम लोग जब संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड एक्ट पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 27 में एक वीटो पावर है, जिसमें महाशक्ति 5 सदस्य स्थायी रहते हैं, वो लोग वीटो देके कोई भी योजनाएं या अपनी स्वहित की वजह से उस सैनिक कार्य या सुरक्षा परिषद के जो भी कार्य है उसको रोक देते हैं ना भाई। जैसे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल का वीटो पावर रहता है किसी विधेयक को रोक देना या समाप्त कर देना, उसी तरह इसमें पूछा गया है। तो उस समय क्या है, मौलाना मसूद अजहर सुने होंगे, मुंबई कंधार हाईजैक का है यार, बहुत सारा गतिविधियाँ जो भारत में होती है आतंकवादी घटना उसका जिम्मेदार है। तो चीन बार बार इसको वीटो कर रहा था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अब श्री राम जन्मभूमि उस समय मध्यस्थता करने के लिए 2 महानुभावों को नाम पूछा है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए सीनियर बैडमिंटन, ये भी 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें संयम शुक्ला आ जाएगा। अब इसमें पैरा ओलंपिक एथलेटिक छत्तीसगढ़ से पूछा है ना भाई, तो सोनम राठे और इसमें आंसर आ जाएगा।
ये भी खेल से पूछा गया है। तो कौन इसमें क्या घोषित हुआ है, तो इसमें सभी घोषित हुए हैं, है ना भाई। अब संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है इसमें, तो संविधान से रिलेटेड इसमें क्या नहीं है, तो भाई इसमें देखिए आप देख रहे हैं भारत शासन व्यवस्था संघीय है होगी, फेडरल तो स्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं संघीय है तो कहीं क्या एकात्मक भी है। आप लोग देखे ही हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति शासन, या केंद्रीय आईएएस आईपीएस आईपीएस का नियुक्ति जो है। भारतीय शासन संसदीय शासन व्यवस्था संसदीय है ना भाई। कुछ हद तक सही है, लेकिन कई जगह देखे हैं कि राष्ट्रपति शासन वगैरह है और केंद्र शासित प्रदेश है। संवैधानिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान तो है लेकिन उतनी उसमें है नहीं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष करता है, बिल्कुल करता ही है, तो इसमें नहीं लिखा है, नहीं लिखा है बोला है, तो ये सब लिखा है उसमें, है ना भाई। तो इसलिए आंसर जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, डी। अब नवनिर्वाचन नगर पंचायत का प्रथम सम्मेलन क्या है, तो प्रथम सम्मेलन में इसमें जैसे बताया गया, आपको दिख रहा होगा, तो कोई भी जैसे प्रथम सम्मेलन होगा तो उसका कलेक्टर जो है जो नियुक्त, जैसे मान लो नायब तहसीलदार, तहसीलदार के रैंक का अधिकारी करेगा। और इसमें आगे जो है सम्मेलन अध्यक्ष शपथ उसमें क्या करते हैं, जो भी नवनियुक्त हैं उनको, अब उस समय के हैं, अभी तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तो उनके बीच से अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। ये एक्ट जो है संशोधन हो गया, तो हम लोग ज़्यादा इसमें आंसर को ही करें, सी को लिए गए आंसर को पढ़ते हैं। तो वही जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले उसका सूची को पढ़े थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब भारतीय संघ की व्यवस्था क्या है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑनलाइनर क्वेश्चन है। अब इसमें दल विभाजन क्या सुमेलित नहीं है, अब किसका बंटवारा नहीं हुआ है, सीधी सीधी बात। बहुजन समाज पार्टी अभी तक के दो दलों में या टूटा नहीं है, इसका मतलब है। अब 103 में पूछा है कि क्षेत्रीय दल, तो इसमें टीएमसी को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रीय दल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, जैसा इसमें दिख रहा होगा। अब जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए, है ना भाई, तो जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाता है तो क्या करता है, उसके जगह स्थापन अध्यक्ष रहेगा जब तक अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए। अब 105 नंबर का क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती, तो वही पूछ रहे हैं, है ना भाई, रिकॉल करते हैं। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 21 का मैं बोला है, रिकॉल कब होता है, कितने बार होता है, प्रोसेस उसमें है। तो इसमें पंच और सरपंच को ही रिकॉल किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और उस समय अध्यक्ष भी निर्वाचित होते, इसलिए अध्यक्ष को लिया गया है। अब इसमें देखिए घुमा के दे रहा है, एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अध्यक्ष कौन करता है, तो उस समय तत्कालिक जो उनके बीच के जो हैं कोई भी ग्राम सभा के सदस्य, वो उनका अध्यक्षता कर सकते हैं। तो 107 नंबर के क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपकी कि नगर पालिका परिषद में मत देने का अधिकार किसको नहीं है, तो भाई जो निर्वाचित सदस्य हैं और उस समय अध्यक्ष निर्वाचित होते थे उनको है, लेकिन जो जैसे उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको नहीं होगा। तो उस तरह से ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन जो है देखे होंगे आप लोग, जब अटेम्प्ट किए होंगे, तो इसमें पूर्व के क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, तो ये आंसर सही लिया है, पारित नहीं होगा करके, है ना भाई। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं 109 में, यदि ग्राम पंचायत का सरपंच चुनाव लंबित हो तो क्या करेगा, भाई वही अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्रत्यापन सरपंच, स्थापन सरपंच का नियुक्त करेंगे। अब इसमें ग्राम सभा का डिस्प्यूट होता है, देखे होंगे संयुक्त होता है। अब ये क्वेश्चन 111 जो है देखेंगे आप लोग, टाइम 2018 CGPSC का हुआ था प्री, तो उसमें पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पढ़ते हैं, तो इसमें नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को कैसे पदच्युत किया जाता है, तो इसमें सभी चीज़ बताया कि भाई अब प्रत्यावर्ती किया, उस समय की बात है ना, अभी मतलब 2018 में जब पूछा गया था, तो अभी तो सब ये प्रत्यावर्ती सिर्फ सरपंच और पंच को ही किया जाता है, रिकॉल का जो प्रोसेस है। तो इसमें सीधा समझने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 113 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में संसदीय व्यवस्था क्यों है ना भाई, भारत में संसदीय, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद का समूह का उत्तरदायित्व है, मंत्रिपरिषद लोकसभा प्रति उत्तरदायित्व है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसमें 114 में सही क्या है, तो इसमें वही रिपीटेड कर कन्फ्यूज़ किया है, तो लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल एक निश्चित नहीं होता और ख़त्म भी नहीं होता, लेकिन उनके सदस्यों की जो कार्यकाल है 6 वर्ष रहता है, आप लोग जैसे देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या पूछ रहे हैं, नगर पालिका परिषद के सह परिषद अध्यक्ष के विषय में सही क्या है, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं, ये तो ऑप्शन सी आएगा आंसर सही जो है। और नगर पालिका परिषद के अधिक पदच्युत उसको हटाने का, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2/3 बहुमत से निर्वाचित जो रहेंगे वो कॉल करेंगे।
और इसमें विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा वोटिंग नहीं करेंगे, जैसे इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में चलते हैं। नगर पालिका परिषद की अवधि गणना किस दिन? तो आपको सबको विदित होगा, प्रथम जब सम्मेलन होता है उसी दिन से उनकी कार्यकाल गणना होती है। नगर पालिका परिषद एक पार्षद को कौन हटा सकता है ना भाई? पार्षद को सिर्फ हटाने का अधिकार जो है कलेक्टर के रहेगा, जैसे ऑप्शन लिया है CGPSC ने। अब इसमें घुमा के दिया है, नगर पालिका परिषद के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो कलेक्टर अभी नियुक्त करेगा वो करेगा, जैसे इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 120 में नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उस समय का प्रावधान है। अब भारत एक गणराज्य है, 121 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भाई भारत गणराज्य है तो लोकतांत्रिक है, राष्ट्रपति पद निर्वाचित होता है ना भाई। शासन में कोई पद और वंशानुगत नहीं, अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है यहाँ पे, है ना भाई, लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहे हैं, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। नंबर 123 देखते हैं। तो उसमें जो 1991 में जो लाया गया था, LPG बोलते हैं ना भाई, निजीकरण, उदारीकरण और बहुमूल्यीकरण, तो उसी का पूछा गया क्यों लाया गया था। तो चूंकि हमारा बाह्य ऋण अधिक हो गया था और हमारे पास उतना वो विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था, तो हम लोग तेल भी आयात नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था ईंधन के ऊपर निर्भर है और खाड़ी में युद्ध चल रहा था, तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें लिया गया है। बी जो है बाह्य ऋण जो है। अब राष्ट्रीय बीज की घोषणा किस वर्ष से हुई थी? तो 2002 आएगा ऑप्शन। अब भूरी क्रांति आपको पता ही होगा, खाद को बोला जाता है। विश्व व्यापार में क्या रहता है? कृषि सब्सिडी के जो न्यूनतम या व्यापार में व्यवधान का कारण नहीं है, किस बॉक्स में अंतर्गत, ये सब जो बॉक्स में रखा जाता है। अब 127 नंबर में अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री से चालू हो जाता है ना क्वेश्चन, जो इतिहास से क्वेश्चन जो है। तो इसमें संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, रमोही और मुंडा विद्रोह को पूछा है। तो जैसे आप संथाल विद्रोह को भी मिला लेते हैं सीधा सीधा, तो संथाल विद्रोह को जैसे आप लोग मिला लेते हैं सिद्धू कांदो, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। अब 128 में बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, सीधी सीधी बात है। अब भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था कब से हम लोग एक्सेप्ट किया था? 1948 के जो प्रथम औद्योगिक नीति बनी थी उसी में हम लोग एक्सेप्ट कर लिए थे इसको। तो 130 क्वेश्चन में देखें कि अब इसमें मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो कालीबंगा का पूछा गया है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना भाई। अब 1857 में लखनऊ विद्रोह को दबाने वाला, अब दबाने वाला इसमें सेनापति को पूछा गया है ना भाई, जो 1857 में विप्लव क्रांति हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड में जो अधिकारी दिया है वो नहीं होगा, बाकी सभी अधिकारी होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 132 में चलते हैं। तो इसमें सीधी सीधी बात है, CGPSC ने गलत आंसर लिया है ना भाई। इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने बम फेंका था, क्योंकि आज़ाद साहब जो है काकोरी घटना के बाद नया भगत सिंह के सहयोग से फिरोज शाह कोटला में 1928 में गठन किए थे, तो ये CGPSC ने इसका आंसर गलत लिया है। अब इसमें एक्ट से आता है, तो संपत्ति अधिनियम 1882 में पूछा गया है कपटपूर्ण अंतरण का, तो ये आपका आ जाएगा इसमें 53 नंबर में धारा में। और इसको छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में भी पूछा गया है 170 का में। संपत्ति अंतरण में अब धारण मौखिक रूप से धारण किस में बताया गया, तो ये सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन धारा न हो जाएगा। अब इसमें वाजपेयी और उपनिषद का बता रहा है, तो बृहदारण उपनिषद बताएगा। अब हिस्ट्री का इसमें पूछा गया है ना भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, जो भू राजस्व संहिता का पूछा गया है। तो भू राजस्व संहिता में राजस्व अधिकारी देखिए घुमा के पूछ रहे हैं आपको, तो इसमें देखिए कमिश्नर रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे, बंदोबस्त अधिकारी लेंगे, लेकिन डी नहीं रहेगा आपका, है ना भाई। उसी तरह भू राजस्व संहिता 19 में तो राजस्व मंडल को दर्शाया गया है। अब भारतीय संहिता में हत्या, तो हत्या 300 आएगा, इसके हत्या के अपराध के लिए 302 में है, और 299 मानव वध कहते हैं, मतलब गलती से मारना। लेकिन हत्या में क्या रहता है, मूलतः मारना ही है, इंटेंशन रहता है। अब 140 में वही है, किसी को प्रोक कर रहा है, तो दुष्प्रेरण का आएगा 100, हम लोग पढ़े ही हैं 107 IPC की धारा, और दुष्प्रेरक के लिए 108 है जो प्रोगेशन करता है। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में, तो संचार को, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से चलता है। विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम है, वन लाइनर क्वेश्चन है। अब इसमें बाइनरी सिस्टम से चलता है हमारा कंप्यूटर जो है,
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें, हार्डवेयर है ना भाई। अब इसमें गलत चरा का गलत नहीं, गलत है क्योंकि आयुर्वेद का तो जनक जो है धन्वंतरी है। वन लाइनर क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन 146 में जब पढ़ते हैं तो सीएफसी का फुल फॉर्म पूछा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। अब जो भोपाल गैस हुआ था मिसाइल आइथोसाइनेट का 22 अप्रैल को होता है। साथ में भूमिगत जल स्रोत प्रसु होता है और इसमें प्लास्टिक जो है परिसंकट में है। तो ये छोटा सा मेरा वो था कि सीएमओ का पूरा 150 क्वेश्चन को हम लोग इसमें चर्चा करें। तो ये कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।